नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 10वीं के गद्यखंड का अध्याय ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसका तीसरा भाग मैं आपके सामने ले आया हूँ। इसमें कह रहे हैं कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है। प्रतिद्वंदता का मतलब जिसे कंपटीशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदता से होता है, क्योंकि भिखमंगा कभी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता है। यानी कोई भी भीख मांगने वाला व्यक्ति है वो एक करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि भिखमंगा हमेशा भिखमंगा से ही ईर्ष्या करेगा। एक किसान हमेशा किसान से ही ईर्ष्या करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर वाले से ईर्ष्या अपने लेवल में जो रहता है वह उसी से ईर्ष्या करता है। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो तो वह हमेशा अपने लेवल में यानी अपने समकक्षता में ही वह ईर्ष्या करेगा, उसी से वह कंपटीशन करेगा। कहते हैं कि यह एक ऐसी बात है कि जो ईर्ष्या के पक्ष में भी हो सकती है, पड़ सकती है। यानी जैसे कोई भी व्यक्ति जो है अगर कंपटीशन रखता है तो अपने बराबर वाले में रखता है। बात समझ में आया नहीं आया? उसी तरह से यह बात ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदता से मनुष्य का विकास होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रतिद्वंदता रखता है, प्रतिस्पर्धा रखता है, तो इसे उस व्यक्ति का विकास होता है कि आगे ये लड़का अगर 50 नंबर पाया तो मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, मैं और मेहनत करूंगा। मैं इसे अगर ये 50 पाया है 100 में तो मैं 60 पाऊंगा। अगर कोई 100 में 90 पाया है तो मैं 95 पाऊंगा। मैं और मेहनत करूंगा, मेहनत करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसे कहते हैं प्रतिद्वंदता। बात समझ में आया नहीं आया? तो ईर्ष्या के पक्ष में, क्योंकि प्रतिद्वंदता से मनुष्य का विकास होता है, किंतु अगर आप सर्वव्यापी सुयश चाहते हैं, यानी संसार में अगर यश की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। यानी रसेल के अनुसार नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, क्योंकि यह इससे बड़ा था। और मगर याद रखिए कि नेपोलियन किससे रखता था? सीजर से। और सीजर किससे रखता था? सिकंदर से। और सिकंदर किससे रखता था? हरकुलिस से। यानी ये सब एक दूसरे से अपने ऊपर वाले से प्रतिस्पर्धा रखते थे। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्या से प्रेरणा आती है। कहते हैं कि ईर्ष्या का एक पक्ष अगर देखा जाए तो वह सचमुच लाभदायक हो सकता है व्यक्ति के लिए, जिसके अधीन होने पर हर व्यक्ति अपने जाति को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने दल को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने समूह को, अपने वंश को, अपने धन को, अपने वैभव को, अपने यश को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी को समकक्ष। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जाति को, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है तो प्रतिद्वंदता का समकक्ष बनना चाहता है। मतलब वह उससे प्रतिद्वंदता कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है, प्रतिस्पर्धा कर सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्या से प्रेरणा आती हो। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या रखता है और उससे वह प्रेरणा लेता है कि अगर यह व्यक्ति आगे बढ़ा है तो मैं भी उसी के मार्ग पर चल करके आगे बढ़ सकता हूँ। अगर ऐसा कोई करता है तो इससे निश्चित ही वह आगे बढ़ेगा। ठीक है। कोई वस्तु अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह मालूम करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि कोई ऐसी चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा धन, कोई ऐसा वैभव, कोई ऐसी वस्तु है जो उसके अंदर नहीं है। ठीक है। किंतु यह वह नहीं समझता है कि इस वस्तु को पाने
वस्तु को प्राप्त करे कैसे करना चाहिए। यानी अगर उसके पास मान लीजिए कोई वस्तु नहीं है तो इस वस्तु को कैसे प्राप्त करना चाहिए, कौन से रास्ते से इस वस्तु को हम प्राप्त करेंगे, शायद इस बात से वह अनभिज्ञ है, इस बात को वह नहीं जानता और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी या मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि यह वस्तु मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, और इसी को वह एक अपने मन में टारगेट बना करके इसी अपने मन में बसा करके और अपने पड़ोसी से या किसी मित्र से या किसी से भी वह उसी को बड़ा मान लेता है कि इसके पास यह वस्तु है और मेरे पास यह वस्तु नहीं है, और इसी से उसके अंदर जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है और उससे जलने, जबकि ये लोग भी अपने आप शायद असंतुष्ट नहीं। मतलब कहने का मतलब अगर देखा जाए तो जिससे वह जलन रखता है या जिससे वह ईर्ष्या रखता है वह भी व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं है, निश्चित ही वह भी किसी से ईर्ष्या रखता होगा। यानी आप किसी को श्रेष्ठ मानकर उससे जलन रखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति जो है अपने धन से अपने वैभव से संतुष्ट हो, क्योंकि मनुष्य की यह फितरत होती है आगे बढ़ना, लगातार आगे बढ़ना, तो हमेशा अपने आगे वाले से वह उसे जलन की भावना रहती है। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। यानी आप देखते होंगे कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमेशा ये सोचते रहते हैं यार मैं इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ये आदमी मुझसे क्यों जलता है, जबकि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा भलाई मैंने इसका ही किया, इसके यहाँ शादी थी मैं 10,000 रुपया दिया, इसके पिताजी मर गए थे मैं लकड़ी का पूरा इंतजाम किया, लेकिन इसके बाद भी ये आदमी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, हमेशा मुझसे ही जलता है। ठीक है, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि अमुक व्यक्ति की इस कदर मेरी निंदा क्यों करने लगा, और अगर देखा है सबसे ज़्यादा मैं उसी की भलाई किया हूँ। यह सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मुझमें किसी भी व्यक्ति के दुर्भावना नहीं है। यानी वो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, यानी मेरे अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं है, मैं किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता हूँ, मुझमें किसी व्यक्ति की दुर्भावना नहीं, मैं किसी व्यक्ति का मैं अनभल भी नहीं सोचता हूँ, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई के बारे में ही सोचता हूँ। कहते हैं जबकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरा दुश्मन भी मुझसे 4 कदम आगे रहे, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़े रहते हैं। मुझमें ऐसा कौन सा ऐब है, ऐब माने होता है कमी, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसे दूर करने में मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। मतलब लोग सोचते हैं, लेकर कार्य की मतलब ऐसी कौन सी कमी मेरे अंदर है कि अगर उस कमी को मैं खत्म कर लूँ, अगर उस कमी को मैं अपने अंदर से दूर कर लूँ तो दोस्तों को चुप कर सकता हूँ, यानी जो व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है उसे मैं शांत कर सकता हूँ।